ओम 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 भू व स्व। ओम भू व स्व नमः। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री, विशाल, पराशर, योगी श्री, साधु, संत, महात्मा, परमहंस, बाबा जी आदि सनातन विश्व सत शुद्ध धर्म प्रकाशक ऋषि पुत्र, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर के गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा सर्वेश्वर भगवान को, परमात्मा को, महादेव को, परमात्मा देव को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः स्वीकार करें, स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री, विशाल, योगी श्री, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का गोत्र, पराशर ऋषि का डीएनए आपको ब्रह्म ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है। ज्ञान को पाके ही परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। शुद्ध ज्ञान ही मोक्ष मुक्ति प्राप्ति की कसौटी है। प्योर नॉलेज इज द टेस्ट ऑफ लिबरेशन। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए पास, गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग की करिए आश। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 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 जीवन दृष्टि के दो आधार होते हैं, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। इन दोनों का उत्कृष्ट सर्वेक्षण ईश्वर भक्ति और देशभक्ति में अवतरण तथा देशभक्ति की ईश्वर भक्ति में परिपक्वता उन हमारे जीवन की दृष्टि का विशेष पक्ष होता है। जब इंसान मानव से महामानव बनता है, महामना बनता है का विश्वास था। जो भी महामाना बनेगा, जो भी महामानव बनेगा, उसका विश्वास हो जाएगा मनुष्य के पशु तत्व को ईश्वर तत्व में परिणित करना ही धर्म है। मनुष्य के पशु तत्व को ईश्वर तत्व में परिणित करना, रूपांतरण करना ये धर्म है, यही सत्य का धर्म है। जब मनुष्य जीव मनुष्य से, पशु से महामना, महामानव सच्चे अर्थों में वही होता है, वही तपस्वी होता है, वही सात्विकता के सारे पक्ष उस मनुष्य में विद्यमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, वेद, पुराण, शास्त्र में वर्णित कायिक, वाचिक और मानसिक तप के वो साधक हो जाते हैं मनुष्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह से स्वयं को बचाना, सदा शुद्ध संकल्प युक्त रहना,
विषय वृत्ति पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार में छल कपट से अपने को दूर रखना, उनका अपना मानसिक तप हो जाता है। सत्य असत्य, असत्य से सत्य की ओर, असत्य दुखदाई अप्रिय और खोटे वचनों का त्याग तथा प्रिय सत्य मधुर शब्दों का प्रयोग हमारा वाचिक तप हो जाएगा। दूसरों की सहायता करना, समाज की सेवा करना, देश और जाति के लिए, देश और धर्म के लिए अपने शरीर को होने वाले कष्टों की परवाह न करना हमारा शारीरिक तप होता है। आज मैं आपको ऋषि मुख से, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा मुख से मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं आपको उपदेश कर रहा हूं रूहानी सहनसीयत का, रूहानी शख्सियत का। कौन रूहानी शख्सियत बन सकता है और कैसे हम रूहानी शख्सियत बन सकते हैं? रूहानी यानी जब परमात्मा का दीदार हो जाता है, परमात्मा को आप देख लेते हैं, ईश्वर को जान जाते हैं, तो आपके अंदर रूहानी इल्म आ जाता है, रूहानी शहंशाह आप हो जाते हैं। आप इस समागम को, इस सत्संग को ध्यान से सुने। ये सत्संग रूहानी समागम है, रूहानी शहंशाह बनने का यह समागम है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान स्वयं के स्वरूप में, स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं के परम तत्व का दर्शन करना, यही ब्रह्म ज्ञान है। सत्य को जानना, शुद्ध धर्म को जानना, शुद्ध ज्ञान को जानना, यही परम ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का साधन है। त्रिविद्यामं सोमपः पूतपापा यज्ञेरिस्तवा सुरगति प्रथंत ते पूर्णयामास सद सुरेंद्रलोक मत्सनति दिव्य दिव्य देव भोगन। त्रिविद्या, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस का को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों द्वारा इंद्र रूप से परमात्मा का पूजन करके स्वर्ग को प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्या मां सोमपा दिव्य दिव्य। संसार के मनुष्य प्राय यहां के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे सृक, शाम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहां के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए ही यहां परमात्मा त्रिविद्या का पद दे रहे हैं। सोमलता अथवा सोमवल्ली नामक एक लता होती है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नामक एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक
एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं। और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। सोमलता का ये व्याख्या है। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अवमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपा कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अवमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रति बंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। भगवान ने, परमात्मा ने कहा है कि सत असत सब कुछ परमात्मा ही है, यानी मैं ही हूं। तो इंद्र भी भागवत शरीफ ही हुए। अतः माम इंद्र को ही लेना चाहिए। माम पद से इंद्र को ही वाचक होना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र ही स्वर्ग प्राप्ति, इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति का कामना करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इंद्र ही पूजन करते हैं और इंद्र ही स्वर्ग प्राप्ति प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहां वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषय योग भोग अनुभव करते हैं। उनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। विशेष भाव है यहां ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अवधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है, ये सत्य को जानना चाहिए। समग्र रूप के अंतर्गत होने से सब भगवान ही है, इसलिए यहां इंद्र के लिए भी माम पद परमात्मा ने, हमारे ऋषियों ने दिया है। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक के लिए पूर्णम पद आया है। मनुष्य लोक की उपेक्षा इंद्रलोक, स्वर्ग लोक यानी इंद्रलोक पुण्य का फल देने के लिए ही होता है। स्वर्गलोक क्या होता है? पुण्य का फल देने के लिए ही होता है। मनुष्य लोक आपकी कर्म भूमि, किंतु इंद्रलोक आपका पुण्य जो आपने किया है उसको आपको भोग मिलता है, आप लेना चाहते हो। अगर आपने ये चाहत करके पुण्य किया है कि मुझे स्वर्ग का सुख मिले, इंद्रलोक का सुख मिले, तो वो सुख बिल्कुल मिलता है। अगर आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए यहां पुण्य किया है तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। परमात्मा को प्राप्त होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि इंद्रलोक का भोग भी मिट जाता है। जब पुण्य समाप्त होता है तो स्वर्ग से भी नीचे फिर दोबारा मृत्यु लोक में आना होता है। किंतु अगर परमात्मा को प्राप्त हो गए तो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो गए। अरबों खरबों वर्षों के लिए वहां का सुख प्राप्त हो गया आपको। इस सत्य को जानो, मृत्यु लोक एक जेल है
जीवों को यहां सजा कर्म भूमि है, रंगमंच है, जीवों को यहां सजा मिलती है। ये रंगमंच है मृत्युलोक, धरती लोक, मृत्युलोक रंगमंच है, कर्म भूमि है। अपना अपना खेल समस्त मनुष्य खेल रहे हैं, समस्त जीव खेल रहे हैं, अपना अपना पार्ट का अभिनय कर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम